हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो यस्टरडे क्लास में हमने डेरिवेटिव का जियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया था। उसके बाद हमने फंक्शंस में स्लोप देखा था, टेंजेंट ऑफ लाइन, सेकेंट ऑफ लाइन। ये हमने यस्टरडे क्लास में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम फंक्शन के डेरिवेटिव्स को फर्दर हम चेक करेंगे कि जैसे क्लास में हमने एक फंक्शन के लिए डेरिवेटिव को सोल्व किया था जिसमें फंक्शन की वैल्यू थी एफ एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये वाला फंक्शन था हमारा एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके लिए हमने डेरिवेटिव आपको सोल्व किया था जिसमें आउटपुट आई थी 2x। तो ऐसे हमारे पास काफी सारे फंक्शन होते हैं जब मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में हम काम करते हैं। तो आज हम देखेंगे अदर फंक्शंस। जब हम उसका डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे उसके बाद हम डेरिवेटिव पे वापस मूव कर जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के डेरिवेटिव से। जो कॉमन फंक्शन होते हैं उनके डेरिवेटिव आते कैसे हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करें अगर। तो एक सिंपल फंक्शन सपोज करो आपका फंक्शन है, उसकी वैल्यू है एक्स। अभी देखो, अब हमने जो कल सोल्व किया था, कल की क्लास में सोल्व किया था, वो था फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी। यहाँ पे सिंपल एक्स है। उस केस में हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंपल। और सपोज करो हमारा फंक्शन है एब्सोलूट एक्स। अब हमारा फंक्शन ऐसे कुछ होगा कि फंक्शन फंक्शन आया है हमारा, और फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास एब्सोलूट एक्स। फंक्शन की वैल्यू एब्सोलूट एक्स है। तो इस केस में क्या है, अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू आएगी, जब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे वैल्यू आएगी 1। अगर ये वैल्यू हमारे पास एक्स की लेस देन जीरो है तो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी -1। और अगर ये इक्वल टू जीरो है तो हमारा आएगा डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। अब ये अगर एक्स जीरो है तो डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड वाला केस क्या है, इस केस में देखो कोई स्लोप नहीं होगा जब एब्सोलूट की हम बात करें। यहाँ पे देखो अब एब्सोलूट फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। हमने लास्ट क्लास में जब हमने विजुलाइज किए थे फंक्शन, तो एब्सोलूट फंक्शन कुछ ऐसे बनते थे ना अपने पास। तो यहाँ पे जब हम जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो पे देखो यहाँ पे स्लोप नहीं चेंज हो रहा। अगर हम जीरो से माइनर चेंज करें, यहाँ पे देखें जीरो से जीरो में माइनर चेंज करें, 0.00 पॉइंट समथिंग चेंज करें, तो स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, जीरो पे जीरो ही है। तो इसलिए क्या है कि जीरो पे हमारा जो स्लोप है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि जीरो पॉइंट पे वैल्यू जीरो है, हम माइनर चेंज कर रहे हैं, जीरो में कोई चेंज नहीं हो रहा। बट अगर यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे हम माइनर सा चेंज करते हैं तब भी देखो स्लोप कितना चेंज हो रहा है। ये हमारे पास स्लोप देखो कितना चेंज हो रहा है। ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे स्लोप कितना चेंज हो रहा है। तो जीरो पे क्या है एब्सोल्यूट फंक्शन के केस में कि जीरो पे स्लोप नहीं है हमारे पास, इसलिए क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड ऑन जीरो। ऐसे ही हमारा एक्स स्क्वायर है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। और जो हमारे पास लोग फंक्शन है, सपोज करो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू है लोग एक्स। लोग एक्स के केस में डेरिवेटिव आएगा 1/x। और जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंट ही होता है। जैसे ई एक्स है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी ई एक्स ही आएगा, सेम ही डेरिवेटिव रहता है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये थे हमारे पास कुछ कॉमन फंक्शन थे जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में यूज होते हैं। इनके डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे कि वो क्या आते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। अब मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये बेसिकली डेरिवेटिव स्लोप ही होता है, जिसमें हम रेट निकालते हैं कि फंक्शन की वैल्यू का जो चेंज हो रही है, जो फंक्शन में चेंज हो रही है वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, जो हम डोमेन से इनपुट दे रहे हैं उसके क्रॉसपेंडेंट जो आउटपुट चेंज हो रही है उन पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम निकालते थे डेरिवेटिव। उसको हम स्लोप भी बोलते थे, डेरिवेटिव बोलते थे। वो निकाल कैसे पाते थे, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था तभी निकाल पाते थे ना वो। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसे निकाल पाएंगे हम। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर केस में सपोज करो ये फंक्शन है हमारे पास। ये फंक्शन यहाँ पे ऐसे था, इसके बाद ये सी पॉइंट पे पहुंचते ही ऐसे आ गया। अब देखो इस फंक्शन के बीच में देखो सी पॉइंट पे गैप है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये सारा गैप आ गया है यहाँ पे। अब ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं है। अब जब हम कंटिन्यूअस बात करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन तो कुछ ऐसे थे अपने पास जब हम एक्स स्क्वायर की बात कर रहे थे या हम एब्सोलूट एक्स की बात कर रहे थे। जैसे एब्सोलूट फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन था। ऐसे ही हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंटिन्यूअस हमारी वैल्यूज चेंज हो रही थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप अलग था, यहाँ पे स्लोप अलग था हर एक पॉइंट का। तो इसमें में कंटिन्यूअस मैनर में हमारा एक वैल्यू चेंज हो रही थी, फंक्शन इंक्रीमेंट कर रहा था या डिक्रीमेंट कर रहा था, वैल्यू चेंज हो रही थी। बट उसमें कहीं पे जंप नहीं आया था, वो कंटिन्यूअस फंक्शन थे। अब जब हमें टेंजेंट लाइन ऐसे लगानी है यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए तो हमें कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए ना। अब यहाँ पे जब गैप आ गया तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन कैसे लगाएंगे, कैसे यहाँ पे डिफरेंशियल अपने पास डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं या कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, वो सेम चीज होती है यहाँ पे। अब इसको देखते हैं, देखो ए फंक्शन इज कॉल्ड ए कंटीन्यूअस फंक्शन इफ इट्स डोमेन इज ए कर्व विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी एंड शार्प चेंज, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था।
कंटिन्यूटी वही सेम है यहाँ पे। अगर हमारा कर्व वीक फंक्शन है, कर्व बन रही है विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी, विदाउट एनी शार्प चेंज, विदाउट एनी ब्रेक होल, हम उसको बोल रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और फिर आते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन पे। अब डिफरेंशियल फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन, जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सके। और हमने जब कंटिन्यूअस फंक्शन देखा था तब हमने देखा था, सपोज करो कोई पॉइंट सी है, जैसे हमने डिस्कस किया था अपने पास कंटिन्यूअस फंक्शन के टाइम पे, तब हमारे पास लेफ्ट साइड डेरिवेटिव क्या था कि हम लेफ्ट साइड से जैसे अपने पास मूव कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम 0 पॉइंट की बात कर लेते थे, तो लेफ्ट साइड क्या था कि x टेंड्स टू -0। -0 का मीन्स क्या था कि हम जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं, और किधर से कर रहे हैं, नेगेटिव लिमिट साइड से मूव कर रहे हैं। ऐसे ही राइट साइड डेरिवेटिव क्या था कि हम राइट साइड से हम अपने पास लिमिट की तरफ मूव कर रहे हैं जब x टेंड्स टू +0। तो उस केस में जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा लेफ्ट साइड का आएगा या राइट साइड का आएगा, वो दोनों इक्वल आएंगे। तो हमारे पास वो केस, उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन। किसको हम डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, इसको हम डेरिवेटिव ले सकते हैं इस फंक्शन को। और अब अगर एक फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू सी, तो उसको बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है। तो एक ही चीज हुई हमारे पास, डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम बोल देंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है उस पॉइंट पे। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सेम चीज है हमारे पास। सिर्फ डिफरेंस ये है, कॉन्टिन्यूटी में हम सिर्फ इतना ही चेक कर रहे थे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं है। डिफरेंशिएबल पे हम डेरिवेटिव भी निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे सी का एग्जांपल लिया, तो सी पे हम दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हम डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। और जैसे ये पर्टिकुलर केस है, फॉर एग्जाम्पल सी पॉइंट पे ये फंक्शन एफ है, यहाँ पे हमने लिमिट लिया कि टेंस टू सी दोनों केस में, और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। अब डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे इसका, तो डेरिवेटिव इसका दोनों केस में हमारे पास, चाहे हम x टेंस टू -c और +c दोनों डायरेक्शन में हमारे पास डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड डेरिवेटिव और राइट साइड डेरिवेटिव दोनों केस में सेम आएगा। तो ये था हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके बाद आता है अपने पास डेरिवेटिव्स के रूल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है। अब बेसिकली वो जीरो क्यों होता है, यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास सपोज करो फंक्शन आया एफ, एफ फंक्शन है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने 5 दे दिया। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी देते रहो, डोमेन में कोई भी वैल्यू देते रहो, एफ तो मैंने फिक्स कर दिया ना, एफ की वैल्यू तो 5 ही रही है। तो अब एफ देखो, अब इसी पर्टिकुलर केस लेते तो एफ तो एक लाइन है। अब देखो यहाँ पे एफ क्या है, एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू 5 ही है। अब एक्स में कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे देता रहूं, एक्स का कोई रिलेशन ही नहीं है फंक्शन के साथ, हर टाइम पे क्या होगा हमारे पास, जो y की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो उस केस में क्या है, स्लोप जीरो रहेगा हमारे पास। स्लोप एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा 5, तो स्लोप तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि कर्व तो नहीं बन रही, यहाँ पे कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा, एफ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, एफ तो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, 5 है। इस केस में तो 5 का एग्जाम्पल था, 10 20 कुछ भी आप कॉन्स्टेंट लोगे, तो उस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव लेंगे जीरो आएगा। अब जीरो जो आ रहा है वो, उसका मैंने आपको जियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जीरो का मीनिंग क्या है। जीरो का मीनिंग क्या है कि ये तो एक पॉइंट है, ये कांस्टेंट पॉइंट है। अब आप x की वैल्यू कितनी भी चेंज करते रहो, f क्या रहेगा, y और f एक ही बात है, फंक्शन फंक्शन हमें यहाँ पे 5 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास अदर फंक्शन आते हैं, उन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आता है। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट की, जो मैंने अभी आपको बताया। देखो कांस्टेंट के केस में डेरिवेटिव जीरो है। ऐसे ही आता है लाइन, लाइन क्या था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था मशीन लर्निंग के केस में भी, कि मशीन लर्निंग के जब हमने कॉमन फंक्शन देखे थे वहां पे भी एक्स मैंने बताया था। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक्स आया, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1। और पोलिनोमियल फंक्शन आ गया अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पे एक्स का स्केयर है, उस केस में हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 2x। और इस केस में सपोज करो आपके पास एक्स का क्यूब है, तो एक्स के क्यूब में क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और एक्स का स्केयर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऐसे आ जाएगा 3x स्केयर, ऐसे कुछ डेरिवेटिव आ जाएगा जब हमारे पास क्यूब है। ठीक है। और यहाँ पे देखो स्केयर रूट, अगर स्केयर रूट का डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स, एक्स की पावर इनवर्स में आ जाएगी, देखो नेगेटिव पावर है 1/2। और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होगा। लोग्स फंक्शन का क्या होगा, देखो लोग्स एक्स है तो ये आ जाएगा 1/x। ऐसे ही हमारे पास आते हैं टिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें हमारे पास साइन कोस और टेंजेंट आते हैं। तो साइन का क्या, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा, जैसे साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन एक्स। बट यहाँ पे एक थिंग चेंज हो जाएगी, देखो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। जो ऊपर कोस साइन की बात करें सिंपल की, वहां पे प्लस साइन था, बट यहाँ पे साइन रिवर्स हो गया, माइनस साइन आ गया है।
ऐसे ही टेन एक्स का बन जाएगा अपने पास सीकेंट स्केयर एक्स, यहाँ पे सीकेंट आ गया, सीकेंट का स्केयर एक्स। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे साइन का इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स। इनवर्स के केस में क्या होता है, देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा वन, वन को डिवाइड करेंगे, देखो किससे डिवाइड करेंगे, अपने पास वन माइनस एक्स स्केयर से, ये देखो वन माइनस एक्स स्केयर से डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्केयर रूट लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। ऐसे ही कोस इनवर्स का आ जाएगा, कोस इनवर्स का भी देखो वन डिवाइड बाई स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर, ये डेरिवेटिव आएगा। एक डिफरेंस रहेगा कोस और साइन में, यहाँ पे जो साइन है हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, कोस के केस में पॉजिटिव क्वांटिटी थी, यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी है। ऐसे ही टेंजेंट आ जाएगा अपने पास, टेंजेंट के केस में डेरिवेटिव वन, और वन को डिवाइड करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये टेंजेंट का डेरिवेटिव अपने पास आ जाएगा। तो इस वे में देखो ये हमारे पास जनरल फंक्शन थे जो कॉमनली हमारे पास यूज होंगे जब हम डेटा साइंस में काम करेंगे, तो इनके डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे बेसिकली। और अब आते हैं फंक्शन के जो रूल्स होते हैं, कि हमारे पास डेरिवेटिव में कुछ फंक्शन के रूल होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स हम परफॉर्म करेंगे जब दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है कि एक फंक्शन को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो सी एफ है, बट यहाँ पे जो सी है वो कांस्टेंट है। जैसे सपोज करो फाइव, फाइव एक्स की बात कर लें, कि एक्स क्या था, कि हमारा फंक्शन था एफ एक्स, एफ एक्स हमारा फंक्शन था, और हमने जो फंक्शन की वैल्यू थी एक्स, उसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो फाइव, फाइव तो ऐसे ही रह जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, तो ये बन जाएगा फाइव। ठीक है, ये कुछ ऐसे काम करेगा बेसिक। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, और बेसिकली अगर इसमें हम अपना प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल होता है, तो अगर डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव कुछ इस तरह होता है। जैसे यहाँ पे देखो दो फंक्शन दिए हमने एफ और जी, पहले हमारा जी एफ फंक्शन देखो एज इट इज है, हमने जी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्लस फिर हमने एफ फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर जी हमारा सेम रहेगा। अब अगर ये अप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट के केस में, तो फर्स्ट केस में देखो एफ हमारा सेम रहा, हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया, इसके साथ यहाँ पे फिर इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फाइव का डेरिवेटिव निकाल लेंगे और एक्स सेम रहेगा। अब फाइव का डेरिवेटिव अगर निकाल लें, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा जीरो, तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी क्वांटिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो ये फाइव आएगा। तो ऐसे ही देखो, अब जब हमारे पास एक फंक्शन है और एक कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या है, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसको मैथमेटिकल टर्म में अगर लीनियर अलजेब्रिक टर्म में लिखे, तो ये देखो डेरिवेटिव वो एफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे आ जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। और फिर पावर रूल की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पोलिनोमियल फंक्शन आएंगे। अगर हमारा एक्स फंक्शन की पावर एन है, तो हमारे केस में देखो ये क्या होगा, एन आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो पावर है उसमें से वन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, एन इंटू एक्स, और पावर आ जाएगी एन माइनस वन। जो भी पावर में है, जो भी पोलिनोमियल टर्म है, उसमें से वन माइनस हो जाएगा, जितना भी डिग्री हो पोलिनोमियल है हमारे पास यहाँ पे, उसमें से वन माइनस हो जाएगा। अब आएगा सम रूल, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम रूल। अब देखो दो फंक्शन है यहाँ पे, एक एफ है एक जी है, दो फंक्शन है यहाँ पे। इसको आप ऐसे जूम कर सकते हो कि फर्स्ट एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन की वैल्यू सपोज करो एक्स स्क्वायर है, और सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स है, इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का सपोज करो ये फर्स्ट फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव आ गया टू एक्स, और जो सेकंड फंक्शन था, प्लस के बाद आ जाएगा ये सेकंड डेरिवेटिव का, अपने पास सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा वन, तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन। इस वे में हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन थे, प्लस का साइन था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन अभी भी सेम है, प्लस का साइन है दोनों के बीच में। और ये मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फॉर्म है हमारे पास, जो कैलकुलस में हम देखते हैं। यहाँ पे देखो फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन आ गया अपने पास, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव जो फंक्शन जी था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जो डिफरेंस रूल से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन आया अपने पास माइनस सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है एफ, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और उसमें से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन आया, इसका डेरिवेटिव निकाला एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर हमारे पास माइनस का साइन है, सेकंड फंक्शन आया उसका डेरिवेटिव है। तो ऐसे ही हमने दोनों फंक्शन ले लिए, दोनों में सिर्फ माइनस साइन है आया है, दोनों का डेरिवेटिव आ गया अपने पास। इसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल, जो अभी हमने जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कांस्टेंट में तब भी देखा था। अब यहाँ पे दोनों देखो फंक्शन है, कांस्टेंट के केस में हमारा एक कांस्टेंट था एक फंक्शन था, बट यहाँ पे दोनों फंक्शन है।
तो यहाँ पे देखो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा अपने पास, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, फिर आएगा हमारे पास प्लस साइन, यहाँ पे देखो प्लस साइन आया, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया अपने पास। यहाँ पे देखो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया। तो इस वे में हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास कैलकुलस फॉर्म आ गई, जो मैथमेटिकल फॉर्म आ गई अपने पास। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स है, फिर ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है, सेकंड फंक्शन एज इट इज है अपने पास। तो इस वे में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डिवीजन रूल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास एफ है, इसको हमने डिवाइड किया जी से, फंक्शन एफ को हमने जी से डिवाइड किया यहाँ पे। तो ये कैसे आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आया, सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज आया, और यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे साइन आया नेगेटिव, रिवर यहाँ पे डिफरेंस का साइन आया, सब्ट्रैक्शन का साइन आया। अगर ऊपर बात करें, ऊपर प्लस का साइन था, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। और फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है इस केस में। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, यहाँ पे देखो जब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते टाइम पे हमारा ये देखो जिस फंक्शन से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे वही फंक्शन आ गया, और उसकी जो पावर है वो 2 होगी है, यहाँ पे पावर 2 होगी है, ये हमारे पास आ गया। जब हमारे पास हम डिवीजन करेंगे, एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन के साथ डिवीजन करेंगे और उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो ये आउटपुट आएगी। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। देखो फंक्शन एफ, जो फंक्शन हमारे पास पहले फंक्शन था, इसका आया फंक्शन एफ, इसका डेरिवेटिव आया एक्स के रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट में। देखो फंक्शन एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जी जिस फंक्शन से हम डिवाइड कर रहे थे एफ को, वो जी फंक्शन आ गया एज इट इज है, फिर माइनस साइन आया, फिर यहाँ पे आ गया अपने पास फंक्शन जी, यहाँ पे आएगा फंक्शन जी, ये बेसिकली टाइपो है यहाँ पे आएगा फंक्शन जी का डेरिवेटिव, यहाँ पे एफ की जगह पे आएगा जी आएगा, बेसिकली फंक्शन जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, और जो एफ है वो एज इट इज रहेगा। फिर डिवीजन में आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा, जी फंक्शन देखो यही सेम फंक्शन आया डिवीजन में, बट इसकी पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास था डिवीजन रूल हमारे पास। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल में क्या है कि अगर फंक्शन हमारा 1/f है, कि 1/f, ऐसे 1/f आया फंक्शन, तो इस केस में देखो इसका डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का, बट उसके साथ जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इस एफ को अगर ऊपर लेके आओगे आप तो ये हो जाएगा -1 बन जाएगा इसका। तो इस केस में देखो क्या है कि हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, और जो डिवीजन में आएगा देखो जिससे डिवाइड करेंगे वो फंक्शन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन स्क्वायर आ जाएगा, और ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी सेम। और ऐसे ही अपने पास चेन रूल आएगा। चेन रूल देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होगा हमारे ग्रेडियंट डिसेंट में भी। तो ये देखो अब यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है, इस केस में क्या होंगे, दो फंक्शन होंगे, ये आउटर फंक्शन है एफ, और जो जी है वो इनर फंक्शन है। तो फंक्शन के दो पार्ट है, अभी भी यहाँ पे एफ एक्स जैसे फंक्शन पहले था वैसे ही है, बट इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन के अंदर सेम एक्स नहीं है, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है, इसको बोल देंगे आउटर फंक्शन, इसको बोल देंगे इनर फंक्शन। एफ एक्स क्या था, आउटर फंक्शन है, और जो उसके अंदर जी एक्स है ये, इसको बोल देंगे इनर फंक्शन है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कुछ ऐसे होगा, पहले ये जो आउटर फंक्शन है देखो, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, और जो जी एक्स जो इनर फंक्शन था वो सेम रहा, फिर उसके बाद हमारे पास इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, कुछ इस तरह से डेरिवेटिव देंगे। और देखो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ईच अदर। तो इसको जब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, देखो फंक्शन का जो आउटर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो इनर फंक्शन है वो सेम है जी एक्स, और फिर उसके बाद जी एक्स जो इनर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इस वे में हमारे पास करते हैं चेन रूल काम। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं अभी चेन रूल को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है जब हम न्यूरल नेटवर्क पे काम करेंगे या मशीन लर्निंग में काम करेंगे, तो वहां पे फंक्शन क्या आएंगे, मल्टीपल फंक्शन आएंगे। तो ये जो हमारे पास चेन रूल है, जब हमारा ग्रेडियंट डिसेंट चलेगा तो चेन रूल अप्लाई होगा वहां पे ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे। अब देखो चेन रूल को डिटेल में देखते हैं। चेन रूल होता क्या है, देखो चेन रूल इज ए फंडामेंटल रूल्स इन कैलकुलस दैट अलाउ अस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बोल देंगे इसको जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा। ए कंपोजिट फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग वन फंक्शन इन इनसाइड अनदर फंक्शन। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि एफ था, एफ के अंदर जो वैल्यू थी वो जी एक्स, एफ फंक्शन था एक, उसके अंदर जो जी एक्स था वो एक और फंक्शन था, दो फंक्शन थे बेसिकली, उसको बोल देंगे कंपोजिट फंक्शन। के बाद देखो द चेन रूल स्टेट्स हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सच ए कंपोजिट फंक्शन। अब हमारे पास जो चेन रूल है, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया है, ये हमें बताता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास देखो सिमिलर एग्जांपल है, एफ एक्स एक फंक्शन था,
बट इसकी वैल्यू में देखो जो एक्स है, एक्स अगेन एक फंक्शन है, यहाँ ऐसे है हमारे पास, एफ आउटर फंक्शन हो गया और जी एक्स हमारे पास क्या है, इनर फंक्शन हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एक आउटर फंक्शन है, उसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया जो जी एक्स था, इसकी जगह हमने ले लिया जी यू, जी यू ले लिया बेसिकली। जी यू क्या बेसिकली, कि यू की वैल्यू हमारे पास है जी एक्स, हम ये पूरा जी एक्स ले रहे थे ना अंदर, तो जी एक्स की जगह हमने क्या कर दिया कि जी एक्स की जगह हमने यूज कर लिया यू टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे नोटेशन है बेसिकली यू। तो इसके बाद देखो जो जी यू है वो इनर फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे हमने दो में डिवाइड कर लिया, आउटर फंक्शन इनर फंक्शन, एफ एक्स बन गया आउटर फंक्शन और जी यू बन गया इनर फंक्शन इस पर्टिकुलर केस में। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले हम इस आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे और इनर फंक्शन उस केस में सेम रहेगा, जी यू सेम रहेगा। फिर उसके बाद हम जी यू वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसमें हम देखो कंफ्यूज नहीं करते, चलो जी यू नहीं लेते हम यहाँ पे, इसको एक्स ही ले लेते हैं, एक्स ही ले लेते हैं इसको, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं करते। तो अगर हम इसको एक्स ही लेते हैं तो देखो इस पूरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस वे में लेंगे, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन जो हमारा आउटर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिया, सेकंड फंक्शन जो इनर फंक्शन था वो सेम है, उसके बाद जो इनर फंक्शन है जी एक्स उसका डेरिवेटिव आ गया, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था, उस सेम वे में हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। और इसको हम काफी डिटेल में देखेंगे जब हम अपने पास रियल टाइम काम करेंगे ग्रेडियंट पे। और ये देखो अभी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। सपोज करो आपका फंक्शन ऐसा कुछ है, ये आपका फंक्शन है, इस फंक्शन में देखो क्या है कि ये जो एक इक्वेशन है इसकी पावर 3 है, इस इक्वेशन की पावर बेसिकली 3 है इस फंक्शन में। तो यहाँ पे 3x² + 1 और ओवरऑल फंक्शन की पावर है 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये x है, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, एक्स का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो आउटर फंक्शन क्या बन गया, एफ एक्स, कि एक्स का क्यूब बन गया इनर फंक्शन। अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोल देंगे इनर फंक्शन, कि जी एक्स जो है, जी एक्स क्या है इस केस में, एक्स का स्केयर, 3x का स्केयर सॉरी, 3x² + 1, जी एक्स को हमने ऐसे ले लिया इस केस में। तो यहाँ पे हम अपना चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। अब देखो चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, पहले हमें आउटर क्वांटिटी का जो आउटर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वो ले लिया हमने यहाँ पे एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² आ गया, यहाँ पे आ गया 3x²। ये हमने यहाँ पे बेसिकली देखो 3x² आ गया ये हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास जो इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हमें 3x² है, तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा और एक्स की पावर रह जाएगी 1, क्योंकि 2 में से -1 हो जाएगा, जो हमारे पास पावर लो है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, ये 2 × 3 हो जाएगा और एक्स की पावर थी जो 2 हो जाएगा। तो ये आउटपुट आ जाएगी अपने पास 6x आ जाएगी इसमें, 6x जो यहाँ पे आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं, देखो ये फंक्शन है और ये हमारे पास आउटर फंक्शन है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन एज इट इज आ गया, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया था, यहाँ से 3x² आया था अपने पास, तो 3 आ गया अपने पास। और जो अपने पास ये वैल्यू है, देखो ये वैल्यू x की वैल्यू ये सेम ही रहेगी यहाँ पे, ये वैल्यू देखो जो इनर फंक्शन की वैल्यू थी ये सेम रही है, इसका स्केयर रहेगा। यहाँ पे देखो इसका स्केयर आया था तो इसका स्केयर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। और जो ये इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव से आया था 6x, तो इंटू हो जाएगा 6x, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी अपने पास 18x, और इंटू आ जाएगा 3x² + 1 का स्केयर। तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन के केस में। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा ये डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।